कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसानों की सरकार है। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है और किसान की आमदनी भी दुगनी कैसे हो, उसके लिए भी अनेकों योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ देने का काम किया है। इसलिए गरीब और किसान प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में आज दिखता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब है या किसान है, युवा है, महिला है, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनको सारी सुविधा कैसे मिले। देश की आज़ादी के बाद वो वंचित थे सुविधाओं से, अनेकों योजनाओं को ले आकर के लाभान्वित करने का काम किया। गांव चलो अभियान के माध्यम से लोगों से चर्चा करना, इस चर्चा में जो गरीबों को पक्का मकान मिला है, 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मिला है और देश भर में 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है और 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। उज्ज्वला के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। स्वनिधि की योजना के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। तो इन सभी योजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा करना, गांव में जाकर रुकना, जिससे सभी को लगे कि यह महसूस भी करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजना है, नीति है, उसमें गांव केंद्रित है, गांव के विकास केंद्रित है। हर गांव में पार्टी के प्रमुख नेता जा रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं, रुक करके योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। और यह मोदी की गारंटी है। जो योजनाओं का लाभ मिल चुका और जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिनको योजना का लाभ न मिले। यह मोदी की गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश में पहली बार ऐसा हुआ कि खुद सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि गांव-गांव गए और लोगों को अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का काम किया, रजिस्ट्रेशन किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत कार्ड बटे, जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिला था उज्ज्वला के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया और ऐसे अनेकों जो लाभार्थी जो छूटे हुए थे उनको भी रजिस्ट्रेशन करने का काम किया। सबका एक ही संकल्प है कि 2 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। तीसरी बार भी, इस बार भी सबको यह विश्वास है और भरोसा है कि पहले से अधिक सीटें जीत करके फिर एक बार माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। क्योंकि आज गांव-गांव में मोदी समर्थक नहीं, बल्कि मैं कहूँगा आज गांव-गांव में मोदी भक्त बन चुके हैं। जब लोगों की समर्थक से उठ करके अगर भक्त के रूप में अगर लोग जुड़ चुके हों किसी नेता से, तो मत तो देते ही देते हैं और भक्त को कोई मार्ग से कितना भी कोशिश करे, कभी भी उसको डगमगा नहीं सकता। यही कार्यक्रम है, इसलिए सभी लोग गांव जा रहे हैं और गांव जा करके गांव वालों से चर्चा करेंगे, मोदी सरकार की योजनाओं की चर्चा करेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे और बूथ सशक्तिकरण का भी काम करेंगे। प्रत्येक बूथ हमारा मजबूत हो, हर बूथ पर हम जीतें, तो उन बूथ के सशक्तिकरण का भी काम करेंगे। बूथ के कमेटी है उसके साथ भी बैठक करके चर्चा करेंगे और सभी नेता केंद्र के से लेकर के राज्य और जिले के, मंडल के सभी नेता किसी न किसी गांव में जाकर गांव चलो अभियान को सफल बनाते हैं। आपका कितने दिन का प्रोग्राम है? आप जिला बुलंदशहर की बात करिए। सभी को एक गांव ही जाना है। मुझको एक गांव, देश में एक ही गांव जाना है, तो एक नेता को एक गांव जाना है। 2024 में कितनी सीटों का वादा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एनडीए को 400 के पार
और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार, ये कहा है। किस तरह से देखते हैं विपक्ष को? विपक्ष जिस तरह से है और इंडिया गठबंधन जिस तरह से, उसको किस तरह से देखते हैं? विपक्ष में देखिए टूट का सिलसिला लगातार चल रहा है और INDI गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है वो लगातार टूटता जा रहा है। अब उनके पास कोई बचा ही नहीं है। TMC छोड़ के चली गई, JDU भाजपा के साथ आ गया, लोकदल का भी, राष्ट्रीय लोकदल का भी स्थिति आप सबको मालूम ही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अलग से कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उनका कोई समझौता नहीं होगा। तो अब इनके गठबंधन में बचा कौन? और कोई भी दल जो है डूबती हुई जहाज पे कोई भी सवारी नहीं करना चाहता, डूबती हुई नाव पे कोई बैठना नहीं चाहता। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, डूबती हुई जहाज है। इसे डूबती हुई जहाज पे कोई जाना नहीं चाहता। धीरे धीरे करके वो ले आने की कोशिश किए, लेकिन नाव पे जाने से पहले सब लोग उतर गए। अब कोई नाव में नहीं जाएगा, चुनाव में उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की नीति और नीयत में दोनों में खोट है।